Hello everyone, and today topic is lacrimal apparatus. Now see, lacrimal apparatus को हम इन सारे हेडिंग से पढ़ने वाले हैं. एक तो है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ lacrimal apparatus. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ lacrimal apparatus. मींस lacrimal apparatus आपको कैसे फॉर्म होता है. नेक्स्ट है blood supply of lacrimal gland. उसके बाद नर्व सप्लाई, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नर्व सप्लाई. उसके बाद फैक्टर responsible for drainage of tear. और फिफ्थ वन है अप्लाइड. तो आज के टॉपिक में हम इन सारे हेडिंग्स को कवर करने वाले हैं. तो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ lacrimal apparatus. मतलब lacrimal apparatus मींस क्या होता है. तो lacrimal apparatus क्या होता है? इट्स कंसर्न फॉर सेक्रेशन एंड ड्रेनेज ऑफ lacrimal fluid. मतलब जो टीयर होता है उसका सेक्रेशन, जो lacrimal gland आपको सेक्रेट करता है, वो सेक्रेशंस और वो आपको नेजल कैविटी तक आपको कैसे आ जाता है, तो उसका ड्रेनेज. तो ये जो lacrimal apparatus है, lacrimal apparatus इज कंसर्न विद द सेक्रेशन and drainage of tear और lacrimal fluid. ठीक, इससे ये कंसर्न होता है. कौन सा? lacrimal apparatus. उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ lacrimal apparatus. इस lacrimal apparatus का कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो वो देखते हैं. सी कंपोनेंट देखने के लिए हमको ये सारे पहले स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो दिस वन इज द lacrimal gland. ये क्या है आपको? lacrimal gland. दिस वन इज द lacrimal gland. तो फर्स्ट कंपोनेंट्स जो है वो है ग्लैंड. ये जो है ये फर्स्ट कंपोनेंट है, एंड द फर्स्ट कंपोनेंट इज द lacrimal gland. दिस lacrimal gland, ये क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट lacrimal gland and its duct. फर्स्ट कंपोनेंट क्या था? lacrimal gland and its duct. तो lacrimal gland जो होता है इट इज ए जे शेप. ये आप देखोगे तो ये किस शेप का है? जे शेप है. और ये जो है आपको सेरस ग्लैंड होता है. ठीक है, lacrimal gland इट इज ए टाइप ऑफ सेरस ग्लैंड. ठीक है, जे शेप इसका स्ट्रक्चर है. और ये क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ए मसल. यहाँ पे एक मसल्स होता है, एंड दिस मसल इज नोन एज ए लिवेटर पैल्पेब्री सुपरऑरिस. तो ये लिवेटर पैल्पेब्री सुपरऑरिस के कारण इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं. ये कौन सा ग्लैंड का? lacrimal gland का. तो दिस वन इज द lacrimal gland. ये कौन सा ग्लैंड है? lacrimal gland. lacrimal gland. The lacrimal gland it is a J-shaped severus gland है, and with the help of a levator palpebrous supraoris it is divided into two part. ये आपको अपर वाला जो पार्ट है this is known as a orbital part, and this lower part which is superficial and a smaller part इसको बोलते हैं palpebral part. ठीक, तो ये orbital part हो गया और ये आपको palpebral part हो गया. ये जो ऑर्बिटल पार्ट है इट्स लाइज इन दी lacrimal fossa. ये कहाँ लाई करता है? lacrimal fossa में. ये लाई करता है lacrimal fossa में. और इसका जो ऑर्बिटल पार्ट है lacrimal gland का, इसका जो शेप होता है वो आलमंड इन शेप होता है. ठीक, नेक्स्ट ये जो पैल्पेब्रल पार्ट है सुपरफिशियली लाई करता है और थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू दी ऑर्बिटल पार्ट. नाउ सी, अब क्या है? ये जो दिख रहा है ऑर्बिटल पार्ट,
यहां से 4 से 5 डक्ट आते हैं और वो डक्ट क्या है, आपको पियर्स करता है किसको, पैल्पेब्रल पार्ट को, और ओपन हो जाता है किसमें, कंजंक्टिवल सैक, सुपेरियर फॉर्निक्स ऑफ द कंजंक्टिवा में आपको वहां पे जाके ओपन हो जाते हैं। तो 4 से 5 डक्ट आपको ऑर्बिटल पार्ट से आता है और बाकी से 6 से 8 डक्ट्स जो है वो आपको पैल्पेब्रल पार्ट से आता है। एंड दिस बोथ ओपन इनटू दी, जितने भी डक्ट्स हैं नॉर्मली 12 डक्ट्स होते हैं, दिस लैक्राइमल डक्ट इट्स ओपन इनटू दी कंजंक्टिवल सैक। ठीक है, ये आपको कंजंक्टिवल सैक में जाके ये ओपन हो जाता है। ठीक है, इट्स ओपन इनटू दी कंजंक्टिवल सैक। ठीक, ये ओपन हुआ कहां पे जाके, कंजंक्टिवल सैक में जाके ये ओपन हो जाता है। सी दिस वन इज दी ठीक, ये आपको कंजंक्टिवल सैक में सुपेरियर फॉर्निक्स में जाके ये ओपन हो जाएगा। अब क्या है, अगर आपने ये डक्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है, अगर आपने ये जो डक्ट है, ये डक्ट को अगर यहां से पैल्पेब्रल पार्ट को रिमूव कर रहे हो तो इट्स इंडिकेट देयर इज ए कंप्लीट रिमूवल ऑफ ए लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, आपने कंप्लीट रिमूव कर दिया लैक्राइमल ग्लैंड को। ठीक, अब क्या है, जैसे ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है इट सेक्रेट 1 ml ऑफ लैक्राइमल फ्लूइड, लैक्राइमल फ्लूइड पर डे। ये क्या करता है, ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है 1 ml ऑफ लैक्राइमल फ्लूइड पर डे सेक्रेट करता है। लेकिन अगर आपने ये पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द लैक्राइमल ग्लैंड को रिमूव कर दिया तो उस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे तो कोई भी आपको टीयर सेक्रेशन नहीं हो पाएगा, और टीयर सेक्रेट अगर ऑर्बिटल पार्ट कर भी रहा है तो ड्रेन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड, जिसका नाम है ग्लैंड ऑफ क्रॉस। ठीक है, ये एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है ग्लैंड ऑफ क्रॉस। ठीक है, तो वो आपको सेक्रेट करता है कि आपको लैक्राइमल फ्लूइड, जो कि लाई करता है सुपेरियर फॉर्निक्स के पास। ठीक है, सुपेरियर फॉर्निक्स के पास आपको लाई करता है एंड 35 to 14 नंबर होते हैं उसके। ठीक, इसके बाद क्या है, जो फर्स्ट पार्ट था वो था किसका, लैक्राइमल ग्लैंड एंड डक्ट। ठीक है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है लैक्राइमल एपरेटस का। सेकेंड जो था दैट इज द कंजंक्टिवल सैक। तो ये हो गया कंजंक्टिवल सैक। ठीक है, कंजंक्टिवल सैक क्या होता है, इट इज ए पोटेंशियल स्पेस बिटवीन दी बल्बर कंजंक्टिवा एंड पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। बल्बर कंजंक्टिवा और पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा के बीच में जो पोटेंशियल स्पेस है उसको बोलते हैं आपको कंजंक्टिवल सैक। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट था वो क्या था, आपको कंजंक्टिवल सैक। ठीक, थर्ड कंपोनेंट जो है यहां पे आपको सी दिस वाज द मार्जिन ऑफ आईलिड्स, और द मार्जिन ऑफ आईलिड्स में दो पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज ए सिलियरली पार्ट, सिलियरली पार्ट, और ये 5th 6th पार्ट होता है आईलिड्स के। और ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज ए लैक्राइमल पार्ट, लैक्राइमल पार्ट। और इसके तो जंक्शन से, ये जो जंक्शन है, जंक्शंस पे आपको यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन दिखेगा, दिस टाइप ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आपको इस टाइप का कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, और ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं लैक्राइमल, लैक्राइमल पैपिला। ये क्या हो गया, लैक्राइमल पैपिला। और लैक्राइमल पैपिला में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, दिस इज नोन एज ए लैक्राइमल पंक्टम। तो जो थर्ड कंपोनेंट है, वो थर्ड कंपोनेंट क्या हो गया आपको,
लैक्राइमल पंक्टम। तो ये आपको लैक्राइमल पंक्टम, जिसको लिखती लैक्राइमल पंक्टम, पंक्टम और पंक्टम, ठीक है, लैक्राइमल पंक्टम और पंक्टम। तो ये क्या है, यहां से क्या है, एक डक्ट रन करता है वर्टिकली, वर्टिकली रन करेगा और एक आपको हॉरिजॉन्टली रन करेगा, ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, ये ठीक। और ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं लैक्राइमल, लैक्राइमल कैनिलिकुलाई, लैक्राइमल कैनिलिकुलाई, ठीक। तो ये जो लैक्राइमल कैनिलिकुलाई है, इट इज 10 mm लॉन्ग, इसका जो लेंथ है ये 10 mm का है, ठीक है। जिसमें क्या है, जो वर्टिकल वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, दिस इज ए 2 mm एंड दिस पार्ट, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इट इज 8 mm, 2 mm लॉन्ग एंड 8 mm। ये जो वर्टिकल वाला पार्ट है, दिस वर्टिकल पार्ट इट इज 2 mm और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इट इज 8 mm लॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है अपना लैक्राइमल सैक। तो दिस वन इज द लैक्राइमल सैक। ये क्या हो गया आपको, ये आपको लैक्राइमल सैक है, ये लैक्राइमल सैक है, ठीक। अब लैक्राइमल सैक क्या होता है, तो लैक्राइमल सैक एक मेम्ब्रेनस सैक है, ठीक है, जो लाई करता है लैक्राइमल फोसा में। इसके बारे में देखते हैं। सी, जैसे ये हुआ, ठीक, यहां पे क्या है, ये लैक्राइमल फेशिया हो गया और यहां पे सैक लाई करता है, ठीक। ये आपको लैक्राइमल बोन हो गया, जिसमें दी लैक्राइमल बोन, और ये हो गया मैक्सिला, ठीक है। और ये जो सैक है, ये जो सैक दिख रहा है, इस सैक, दिस वन इज नोन एज ए लैक्राइमल सैक। तो लैक्राइमल सैक इट इज अ मेम्ब्रेनस सैक व्हिच लाइज इन द लैक्राइमल फोसा, ठीक है, लैक्राइमल फोसा में ये सैक लाई करता है और इसमें आपको फंडस होते हैं, ये सारे पार्ट्स हैं फंडस, फंडस, बॉडी एंड नेक, फंडस, बॉडी एंड नेक, ये इसके पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक। अब ये क्या है, ये जो दिख रहा है लैक्राइमल सैक, दिस विल बी लैक्राइमल सैक, लैक्राइमल सैक एंड दिस लैक्राइमल सैक, इसका जब लेंथ देखोगे आप, तो इट इज यहां से यहां तक, ये आपको 12 mm के करीब होगा, 12 mm इन लेंथ, और यहां से जब यहां देखोगे, इसका ब्रेथ देखोगे तो 5 mm के करीब होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये जो लैक्राइमल सैक है और द नेक ऑफ लैक्राइमल सैक इट फर्दर कंटिन्यू एज ए डक्ट, ठीक है, और इस डक्ट का नाम है नेजो, नेजो लैक्राइमल डक्ट, nasolacrimal duct, and this nasolacrimal duct it is also a membranous duct। ये भी क्या है, आपको एक membranous duct है, ठीक है। तो membranous duct है जो एक्सटेंड करता है कहां से, रूट ऑफ नेक ऑफ द लैक्राइमल सैक से लेके आपको इंफीरियर मीएटस मींस एंटीरियर पार्ट ऑफ द, जैसे ये नोज हो गया, ये दिस वन इज द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का यहां पे एंटीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर मीएटस, ठीक है, यहां पे क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर मीएटस, वहां पे जाके ये आपको ओपन होता है, ठीक है। तो दिस वन इज दी नेजोलैक्राइमल डक्ट। अब नेजोलैक्राइमल डक्ट में क्या है, यहां पे एक आपको फोल्ड होता है, म्यूकस फोल्ड, एंड दिस फोल्ड इज नोन एज ए वर्ब ऑफ हैसनर, हैसनर, ठीक है, ये हो गया वर्ब ऑफ हैसनर, ठीक।
तो ये सारे क्या था, कंपोनेंट्स थे किसके, लैक्राइमल एपरेटस का। तो लैक्राइमल एपरेटस का फर्स्ट कंपोनेंट हो गया लैक्राइमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज द लैक्राइमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट। द सेकंड कंपोनेंट इज द कंजंक्टिवल सैक, ये जो है ये सेकंड कंपोनेंट हो गया कंजंक्टिवल सैक। द थर्ड कंपोनेंट इज द लैक्राइमल पंक्टम, ये लैक्राइमल पंक्टम इसका थर्ड कंपोनेंट हो गया। फोर्थ सो द थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट जो है दैट इज द लैक्राइमल कैनलिकुलाई एंड द फिफ्थ कंपोनेंट इज द लैक्राइमल सैक एंड द सिक्स्थ कंपोनेंट जो है वो आपको क्या है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। ठीक है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट एंड दिस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट इट्स ओपन इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर मीटस, वहां पे जाके ये ओपन होता है। ठीक, अब क्या है इसका ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये आपको किससे सप्लाई होता है, ठीक है, तो नॉर्मली जो लैक्राइमल ग्लैंड है ये आपको लैक्राइमल ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक आर्टरी से ये सप्लाई होता है। लैक्राइमल ग्लैंड इट इज सप्लाइड बाय लैक्राइमल ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। इसके बाद क्या है, इसका आपको वेनस ड्रेनेज, इट्स ड्रेन इनटू द ऑफ्थैल्मिक वेन, ये ऑफ्थैल्मिक वेन में ही जाके ड्रेन करता है। नेक्स्ट वन इज द नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई लैक्राइमल ग्लैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ते हैं। सी, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द pons, this one is the fourth ventricle, this one the midbrain, this one is the pons. Okay, this is the medulla oblongata. अब ये क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस लाई करता है pons में, लोअर लेवल ऑफ pons में, इसको बोलते हैं लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। ठीक, मींस आपको यहां से सप्लाई स्टार्ट होगा, लेकिन लैक्राइमल ग्लैंड को कौन कौन सा नर्व सप्लाई करता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक जो कि सैक्रेटो मोटर होगा, मोटर। नेक्स्ट वन इज सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक जो वैसोमोटर होता है। एंड नेक्स्ट है आपको सेंसरी, सेंसरी जो कि आपको सेंसेशंस का सप्लाई करता है। तो ये सारे नर्व है। तो फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, सी ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं सारे पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। समझिए पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, जो pons है, the lower level of pons it's having a nucleus and the name of that nucleus is the lacrimetrary nucleus। ठीक है, तो लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस से क्या है, यहां से एक फाइबर आता है और वो फाइबर इंटर किस में हो जाता है, दिस वन इज द इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। ये क्या है, इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। और ये जो नर्व है इसका नाम यहां पे हो जाता है, ये जो नर्व है, ये जो नर्व है इसका नाम यहां पे हो जाता है नर्वस इंटरमीडियस। ये जो नाम है इसका नाम क्या है, नर्वस इंटरमीडियस, नर्वस इंटरमीडियस। अब नर्वस इंटरमीडियस क्या है, ये आपको फेशियल कैनाल में मूव करते रहता है। ठीक, और यहां पे एक गैंग्लियन होता है, दिस इज नोन एज ए जेनिकुलेट गैंग्लियन, जेनिकुलेट गैंग्लियन। लेकिन इस पे रिले नहीं करता है, ये क्या करता है, ये आपको एंटर हो जाता है किसमें, मिडिल क्रेनियल कैविटी में। कहां पे, मिडिल क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। ठीक है, मिडिल क्रेनियल कैविटी में एंटर हो जाता है और उसके बाद यहां पे इसका नाम हो जाता है ग्रेटर
पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। अब ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व क्या है, एक फोरामेन में जाएगा, ये फोरामेन होता है एंड दिस इज नोन एज ए फोरामेन लैसरम। तो ये एक फोरामेन है, ये एक फोरामेन है और फोरामेन जिसका नाम क्या है, फोरामेन लैसरम, दिस वाज द फोरामेन। अब ये क्या है, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के जैसे फोरामेन के जस्ट आगे एक कैनाल होता है जो कि ओपन होता है टेरिगोप्लेटाइन फोसा में। कहां पे, टेरिगोप्लेटाइन फोसा, टेरिगोप्लेटाइन फोसा में। और टेरिगोप्लेटाइन फोसा में एक यहां पे गैंग्लियन लाई कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, गैंग्लियन। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है, ये क्या करेगा, आपको नर्व टू टेरिगोइड कैनाल से आपको यहां पे जाएगा, कहां पे, टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन में। तो ये कौन सा गैंग्लियन हो गया, टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन। दिस इज नोन एज ए टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन, जो कहां लाई कर रहा है, टेरिगोप्लेटाइन फोसा में। अब यहां से क्या है, तो ये जो हो गया, दिस इज दी प्री गैंग्लियोनिक पाथवे, किसका, पैरासिम्पैथेटिक का। तो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक पाथवे में फर्स्ट आ गया क्या आपको, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, दिस वाज द लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है नर्वस इंटरमीडिएट, दिस वाज द सेकंड। उसके बाद जेनिकुलेट गैंग्लियन थर्ड, उसके बाद ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, इट इज द फोर्थ, और उसके बाद आपको टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन जहां पे जाके ये रिले कर रहा है। नेक्स्ट आफ्टर दैट यहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आएगा, ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ये आपको मैक्सिलरी नर्व से पहले कम्युनिकेट करेगा, इट्स कम्युनिकेट विद मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, किसके नर्व, मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, जो कि वन ऑफ द डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, उससे ये कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा और इसका यहां पे नाम हो जाएगा जाइगोमैटिक नर्व, जाइगोमैटिक नर्व, देन इट्स गोज फॉरवर्ड और यहां पे इसका नाम हो जाएगा जाइगोमैटिको-टेम्पोरल नर्व, जाइगोमैटिको-टेम्पोरल। एंड फर्दर जब ये लैक्राइमल ब्रांच से आपको जो ऑफ्थैल्मिक डिवीजन्स का एक ब्रांच आता है लैक्राइमल ब्रांच, उससे कम्युनिकेट करेगा और ये सप्लाई करेगा किसको, एक ग्लैंड को, एंड द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज द लैक्राइमल ग्लैंड। तो ये आपको हो गया लैक्राइमल, नर्व, ठीक है। तो ये जो है यहां से यहां तक आपको प्री गैंग्लियोनिक पाथवे था और यहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक पाथवे किसका था, पैरासिम्पैथेटिक नर्व का। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट द लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस व्हिच लाइज एट द लेवल ऑफ लोअर लेवल ऑफ पोन्स, नेक्स्ट इट्स इमर्ज आउट, ठीक है, इमर्ज आउट, और यहां पे क्या है, नर्वस इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। देखो इसका डिटेल आपको फेशियल नर्व में मिलेगा, नर्वस इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होता है। एक्चुअली इसमें और सारे फाइबर्स होते हैं, लेकिन हम अभी एक लैक्राइमल ग्लैंड का ही पाथवे पढ़ रहे हैं, इसलिए बस इसको देखते हैं। नर्वस इंटरमीडिएट, यहाँ पे गैंग्लियन है, जेनिकुलेट गैंग्लियन, इसके बाद ये मिडिल क्रेनियल कैविटी में इंटर हो रहा है, वहां पे उसका नाम चेंज हो रहा है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, देन इट्स इंटर इनटू द फोरामेन ओवे, दिस वन द फोरामेन लैसिरम, ठीक है। ये क्या है, फोरामेन लैसिरम में ये जो दिख रहा है, दिस वन द टेरिगोइड कैनाल, ये लाई करते, ये आपको टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन जो लाई करता है टेरिगोप्लेटाइन फोसा में, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आके ये नर्व रिले करता है और यहाँ से जाइगोमैटिक नर्व, जाइगोमैटिको-टेम्पोरल, लैक्राइमल, जो कि सप्लाई करता है लैक्राइमल ग्लैंड को। तो दिस ऑल अबाउट दी पैरासिम्पैथेटिक, ये सारे किसके बारे में था, पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। अब हम सिंपैथेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले मिटा देता हूं, ठीक है। सी ये जो है दिस वन इज द T1 स्पाइनल सेगमेंट, ये क्या है, T1 स्पाइनल सेगमेंट, और T1 और ये आपको है सुपेरियर, ये गैंग्लियन है, जिसमें सुपेरियर
सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो T1 स्पाइनल सेगमेंट से ये किसका पाथवे कर रहे हैं, सिंपैथेटिक पाथवे, सिंपैथेटिक पाथवे। तो सुपीरियर ये जो T1 स्पाइनल सेगमेंट है, यहां से आपको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेगा और ये जाके क्या है, गैंग्लियन जो है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इसमें जाके रिले करेगा। ठीक, इसके बाद क्या है, यहां से आपको ये जो है एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा। ठीक है, और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, इट्स फॉर्म ए प्लेक्सस, ये प्लेक्सस फॉर्म करेगा अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड में ये प्लेक्सस फॉर्म करेगा, इस टाइप से ये प्लेक्सस फॉर्म करेगा और इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहां पे ये जो नर्व है इसका नाम है डीप पैट्रोसल नर्व, डीप पैट्रोसल नर्व, इसका नाम क्या हो जाएगा, डीप पैट्रोसल नर्व। अब ये क्या है, यहां से डीप पैट्रोसल नर्व ये इंटर होगा किसमें, आपको ये फोरामेन लैसरम में, जिसमें फोरामेन लैसरम, फोरामेन लैसरम में, और उसके बाद ये क्या करेगा, जो ग्रेटर पैट्रोसल नर्व का जैसे जहां से इंटर हो रहा था, क्योंकि इसको भी जाना कहां पे है, लैक्राइमल ग्लैंड के पास, तो ये उस वही पाथवे फॉलो करेगा, मतलब यहां से जाएगा कहां पे, आपको टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन के पास। लेकिन ये ऑलरेडी यहां पे रिले कर चुका है, इसलिए इसको ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, यहां पे रिले नहीं करेगा। इसके बाद ये जाएगा जाइगोमैटिक नर्व, देन जाइगोमैटिको टेम्पोरल, देन लैक्राइमल, और ये सप्लाई करेगा किसको, लैक्राइमल ग्लैंड को। तो ये सिंपैथेटिक पाथवे है। सिंपैथेटिक पाथवे में क्या है, द फाइबर्स मींस प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, इट्स अराइज फ्रॉम द T1 स्पाइनल सेगमेंट, then this fiber it's relay into the superior cervical ganglion, and the post ganglionic fibers it's arise from the superior cervical ganglion and it's form a plexus around the internal carotid artery and give a branch, and the name of that branch is the deep petrosal nerve. इस branch का नाम है deep petrosal nerve. Then this nerve it's enter into the foramen lacerum, and the anterior part of the foramen lacerum it's having a canal known as a pterygoid canal, और ये टेरिगोइड कैनाल के थ्रू कहां पे आएगा, टेरिगोप्लेटाइन फोसा में। द टेरिगोप्लेटाइन फोसा इट्स हैविंग ए गैंग्लियन नोन एज ए टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन, लेकिन इसको वहां पे रिले तो करना नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिले कर चुका है। तो इसके बाद ये जाइगोमैटिक नर्व, जाइगोमैटिको टेम्पोरल, लैक्राइमल, और सीधे आपको जाके लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करता है। तो ये सिंपैथेटिक कोर्स हो गया, ये आपको सिंपैथेटिक कोर्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि ये जो है सेंसरी नर्व कौन सप्लाई करता है, sensory, so it is supplied by lacrimal nerve, lacrimal nerve, which is the branch of ophthalmic nerve, ophthalmic nerve, जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व का एक डिवीजन है। ठीक है, तो वो आपको सप्लाई करता है, ठीक, किसको, लैक्राइमल ग्लैंड को। तो जितने भी थे ये सारे किसके बारे में था, लैक्राइमल ग्लैंड के बारे में। अब क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड का काम क्या है, ठीक है, वो काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, लैक्राइमल ग्लैंड आपको जितने भी ये जो है स्क्लेरा, कॉर्निया, इस सबको क्या करता है, फ्लश करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इट फ्लश द कंजंक्टिवा एंड कीप द कॉर्निया मॉइस्ट, कॉर्निया को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और अगर आप जैसे दुखी हो तो आप रोने लगते हो, तो मींस इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है। और ये जो लैक्राइमल फ्लूइड है, लैक्राइमल फ्लूइड में क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडस लाइसोसोम्स होते हैं, जो कि आपको क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, उसलिए मींस इट्स प्रिवेंट द इन्फेक्शन, उसमें भी आपको ये लैक्राइमल ग्लैंड, जिसमें द लैक्राइमल ग्लैंड वो काम करता है। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन सा फैक्टर आपको रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो लैक्राइमल फ्लूइड ड्रेनेज के लिए, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनेज ऑफ
ड्रेनेज ऑफ टीयर। तो एक जो है वो है ब्लिंकिंग मूवमेंट, जैसे हम आंख को ब्लिंक करते हैं इसी टाइप का, ठीक है। तो ब्लिंकिंग मूवमेंट से क्या है, आपको जो टीयर है वो क्या करेगा, लैटरल साइड, क्योंकि लैक्राइमल का लैटरल है, यहां से क्या है ब्लिंकिंग मूवमेंट से आपको मीडियल साइड में आ जाता है। उसका जो नेक्स्ट फैक्टर है, ये जो आपको कंजंक्टिवल सैक दिख रहा है, तो कंजंक्टिवल सैक में क्या है, एक 3 लेयर का फिल्म बनता है, ठीक है। जो आपको इनर लेयर है वो आपको होता है टीयर, ठीक है। उसके बाद होता है म्यूकस, और उसके बाद होता है आपको ऑयल वाला लेयर, ठीक है। तो ये आउटसाइड मतलब इनसाइड टू आउटसाइड ये 3 लेयर होते हैं, ठीक। अब क्या है, तो फर्स्ट क्या था, ब्लिंकिंग मूवमेंट, ब्लिंकिंग मूवमेंट ऑफ आईलिड, मूवमेंट ऑफ आईलिड। सेकेंड क्या था, कैपिलरी फिल्म। एंड जो थर्ड वन है, वो थर्ड वन है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल। जो लैक्राइमल पार्ट है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स का, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, लैक्राइमल सैक को, और आपको टीयर को ड्रेनेज करने में हेल्प करता है। तो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ठीक है, नॉर्मली लैक्राइमल पार्ट इसके, ठीक। तो ये सारे फैक्टर है जो इसको ड्रेनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है कि अब ये जो है इसके अप्लाइड क्या है, ठीक है। तो अप्लाइड क्या है कि अगर फेशियल नर्व, चाहे जो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे है, अगर वहां पे कोई कहीं पे आपको इंजरी हो रहा है, ठीक है, डैमेज हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ लैक्रिमेशंस हो जाएगा। उस कंडीशंस में लॉस ऑफ लैक्रिमेशंस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ लैक्रिमेशंस व्हेन देयर इज ए डैमेज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको इपीफोरा, नेक्स्ट अप्लाइड है इपीफोरा, ठीक है। इपीफोरा मींस क्या होता है, ओवरफ्लो ऑफ टीयर फ्रॉम द कंजंक्टिवल सैक, ठीक है। कंजंक्टिवल सैक से अगर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, टीयर का, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं इपीफोरा, ठीक है। अब ये कंडीशंस कैसे जनरेट हो रहा है, तो एक तो ये हो सकता है कि आपको जो लैक्राइमल ग्लैंड है, वो लैक्राइमल जो फ्लूइड है टीयर, वो ज्यादा सेक्रेट कर रहा है। दूसरा हो सकता है अगर कहीं पे भी लैक्राइमल पाथवे में, जो लैक्राइमल एपरेटस का पाथवे है, वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तब हो सकता है। और तीसरा जो है वो आपको, अगर ये लोअर आईलिड है, ये आपको ई वर्जन हो गया, इसका बाहर की तरफ आ गया है, तो भी ये हो सकता है। तो ये सारे कंडीशंस में क्या है, आपको लैक्राइमल एपरेटस से आपको टीयर्स निकलने लगते हैं, मींस उस कंडीशंस को बोलते हैं इपीफोरा, इपीफोरा, ओवरफ्लो ऑफ टीयर फ्रॉम द कंजंक्टिवल सैक, ठीक। तो ये सारे था आपको किसके बारे में, लैक्राइमल एपरेटस के बारे में। थैंक यू।